बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हम जानते हैं कि बहुत पहले दास प्रथा का समय हुआ करता था। तो दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेक गुलाम हुआ करते थे। जो बड़े बड़े सेठ साहूकार होते थे उनके पास बहुत गुलाम काम किया करते थे। हर सेठों के पास गुलाम होते थे उनकी हैसियत के अनुसार, जिनको आज नौकर भी कहते हैं, लेकिन उस वक़्त का कुछ अलग नियम होते थे। तो उन्हीं गुलामों में एक गुलाम का नाम था लुकमान, जिनको हम भली भांति नाम से जानते हैं। लुकमान था तो सिर्फ एक गुलाम, लेकिन वो बड़ा चतुर और बुद्धिमान था। उसकी जो प्रसिद्धि थी दूर दराज के इलाकों में बहुत फैली हुई थी, फैलती जा रही थी। एक दिन इस बात की खबर उसके मालिक को भी लगी कि मालिक ने लुकमान को बुला लिया। उसको जो पता लगा कि मेरे गुलामों में एक लुकमान नाम का जो गुलाम है वो बहुत बुद्धिमान है, होशियार है, हुनर है उसके पास, यानी बुद्धि है, तो वो हर तरह से अपनी बुद्धि कौशल को पेश कर सकता है। जब उसको पता लगा तो उसने बुलाया। मन में आया कि मैं भी तो उसकी बुद्धि की परीक्षा लूं। और जब लुकमान सामने आया तो मालिक कहता है, सेठ कहता है कि सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तो मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तुम इम्तिहान में पास हो गए तो तुम्हें गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी। तो लुकमान जो गुलाम था हाथ बांधे हुए सिर झुकाए खड़ा है, सिर हिला रहा है कि जी ले लो परीक्षा। तो उसके मालिक ने कहा, जाओ एक मरे हुए बकरे को काटो, मरे हुए बकरे को काटो, और उसका जो हिस्सा बढ़िया हो, तुम्हें जो बढ़िया हिस्सा लगे, जैसे टांग है, आँख है, कान है, बहुत सारे जो अंग होते हैं, तो उसने मालिक ने कहा भी जो हिस्सा तुम्हें बढ़िया लगे वो ले आओ। तो लुकमान अपने मालिक की आज्ञा का पालन करते हुए मरे हुए बकरे को, जो उसकी जीभ थी, जीभ पकड़कर काटकर लेकर आ गया। बकरा तो बहुत सारा बड़ा होता है, बड़े बड़े अंग भी होते हैं, लेकिन शॉर्टकट उसने अपनाया। जो बुद्धिमान होते हैं तो वो तो शॉर्टकट करते हैं और पूरा लाभ भी प्राप्त करते हैं। तो वो बकरे का मुंह खोलकर जीभ को थोड़ा सा काटा, और 3-4 इंच की होती है जीभ, काट कर ले आया। अब मालिक के सामने रखी तो मालिक ने पूछा, जीभ ही क्यों लाए हो? तो लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। तो फिर मालिक ने आदेश देते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, हम मान लेते हैं तुम्हारी बात। अब ऐसा करो कि उसी बकरे के अंदर जो बुरा हिस्सा हो, जबान के बिल्कुल उलट, इसको तुमने अच्छा बताया है कि जबान अच्छी होने से सब कुछ अच्छा होता है, तो कोई ऐसा हिस्सा भी होगा जो जबान के बिल्कुल उलट हो, तो वो हिस्सा काट के ले आओ।
लुकमान बाहर गया, थोड़ी ही देर में फिर आ गया दौड़कर, और क्या लाया हाथ में? वही जीभ वापस लेकर आ गया, फिर शॉर्टकट उसी जीभ को लाकर मालिक के सामने फिर रख दिया। फिर से कारण पूछने पर लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं तो सब कुछ बुरा ही बुरा है। और फिर उसका विस्तार किया कि मालिक, वाणी तो सभी के पास जन्मजात होती है। भगवान ने सबको आवाज दी होती है, जैसा चाहे बोल सकता है, परंतु बोलना हर किसी का अपना अपना होता है। कौन कैसा बोलता है ये भगवान ने किसी को नहीं कहा, ये अपने पे निर्भर है। क्या बोलना है, कैसे शब्द बोलने हैं और कब बोलने हैं, इस कला को बहुत कम लोग जानते हैं। एक बात ऐसी होती है जिससे प्रेम झरता है, दूसरी बात दूसरी बोली से, शब्दों से झगड़ा हो जाता है और झगड़ों में सर्वनाश हो जाता है। कड़वी बातों ने संसार में न जाने कितने झगड़े पैदा किए हैं, हम सब जानते हैं। इस जीभ ने ही दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं। जीभ 3 इंच का वो हथियार है जिससे कोई 6 फीट के आदमी को भी मार सकता है, और अगर चाहे तो इसी जिह्वा की सहायता से कोई मरते हुए इंसान में भी प्राण फूंक सकता है। यानी इस जीभ के अंदर इतना असर होता है, असर आ जाता है, असर पैदा किया जाता है। एक मनुष्य ही, नर ही ऐसा है जिसकी वाणी का वरदान संसार के सभी जितने भी चर में जीव जंतु जितनी भी योनियां हैं, उसमें एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसको वरदान मिला हुआ है कि उसके हर सदुपयोगिक कार्य से, कर्म से, व्यवहार से जिस स्वर्ग को मरने के बाद उम्मीद करते हैं कि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, वो स्वर्ग तो पृथ्वी पर उतर सकता है। अब इसको किसी भी तरह से ले सकते हैं कि जिह्वा से दंगे फसाद होते हैं, गलत संगत में चलकर गलत वाणी का इस्तेमाल करके लड़ाई झगड़े होते हैं, और इसी जिह्वा से जिस घर में माता पिता के घर जन्म लेकर बड़े होने पर और बड़े होने पर और ऐसी अवस्था आ जाए कि वृद्ध माता पिता घर में हैं और उनको हमारे सहयोग की ज़रूरत है, उस वक़्त बहुत बड़ा रोल तो जिह्वा का ही होता है कि किस तरह उनसे अच्छा व्यवहार करके सर्वप्रथम अपनी वाणी के अंदर ऐसा जिह्वा का सदुपयोग करते हुए अगर माता पिता के सन्मुख पेश आते हैं और जो उनको आशीर्वाद मिलता है माता पिता से, उस जिह्वा
के वर्णन से, जिह्वा से निकले हुए शब्दों के कारण जो माँ बाप का आशीर्वाद मिलता है, जो उनके दिल से दुआएं निकलती है, उससे अधिक स्वर्ग का एहसास और कुछ नहीं है। वही स्वर्ग होता है कि जब बार बार माता पिता सुकून महसूस करें और उनका दिल, कंठ गद गद प्रसन्न हो जाए, तो उस प्रसन्नता से जो स्वर्ग की प्राप्ति होती है वो बिना किसी प्रयास के ही स्वर्ग मिल जाता है। स्वर्ग के लिए लोग कितने आडंबर रचाते हैं उस स्वर्ग की कामना के कारण, लेकिन स्वर्ग तो हमारे घर में ही है। माता पिता ने इस धरती पर लाकर हमें संस्कार दिए, होनहार बनाया, एक अच्छी दिशा दी, और ठीक उसी के उलट अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो दुरुपयोग में भी वही क्षण आते हैं कि हमारे घर से ही शुरुआत होती है। हम अपने माता पिता से दुरुपयोग करते हैं, जाने कौन सी संगत के कारण, किस तरह के विचारों के कारण माता पिता से दुरुपयोग अगर हमने वाणी के द्वारा, जिह्वा के द्वारा किया, तो फिर नरक की झलक तो देखने को मिल जाती है, लेकिन अपनी जिह्वा को वश में नहीं रख सकते, अपने मन को वश में नहीं कर सकते, फिर सब कुछ विनाश ही विनाश होता चला जाता है। तो ये सारी विस्तार से चर्चा जो हुई, लुकमान के मालिक ने सुनकर उसकी बुद्धि कौशल को सुनकर बड़ी प्रसन्नता जाहिर की, बड़ी खुश हुई कि मेरे घर में एक ऐसा उच्च विचारों वाला गुलाम है, लेकिन उसको गुलाम कहने में भी संकुचाहट होने लगी, जिसने आज इतनी बड़ी शिक्षा अपने मालिक को दी। वो आदर का, सम्मान का पात्र बन गया, उसे गुलामी से आज़ाद कर दिया। और सच्चाई तो यही है कि सभी के पास जन्मजात आवाज़ होती है, परंतु कब कैसे बोलना है, कैसे शब्द बोलने हैं, अब हम ये विचार करें कि हमें जो भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए, भक्ति का रास्ता दिखाने के लिए श्री परमहंसों की चरण शरण मिली हुई है, हमें जो कुछ सीखने को मिलता है, फिर वही शिक्षा अपनी जिह्वा से उच्चारण करने का भी समय आता है, तो हम किस प्रकार जिह्वा का सदुपयोग कर पाते हैं। हमें श्री आरती पूजा के लिए जो आज्ञा मिलती है, तो हम कितना वाणी में मिठास भरकर एक लयबद्ध तरीके से श्री आरती पूजा को गायन करते हैं। श्री गुरु महाराज जी के सन्मुख दरबार में जो भजनों को सुनते हैं, सत्संग को सुनते हैं, किस किस तरीके से हमको देखने का मौका मिलता है, किस तरह महात्मा जन सत्संग करते हैं, किस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं। भजन बोलने से पहले भजन बोलने वाले गुरुमुख प्रेमी किस तरह का उच्चारण करते हैं। आप सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान होकर श्री गुरु महाराज जी सत्संग करते वक्त किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे दिल को छू जाते हैं, दिल में घर कर जाते हैं कि इतनी मर्यादा में रहकर बोलने वाले
मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही जैसे इस सिंहासन पर उतर आए हों और सामने हमारे विराजमान होकर प्रवचनों की बौछार कर रहे हों, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। ये सब जो हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, हम उसको अपने जीवन में उतारें और दूसरों से वही अभ्यास करें, दूसरों से अपनी जीव का लगातार आध्यात्मिक क्षेत्र में, जैसे हमको नित्य प्रति जय सच्चिदानंद बोलना होता है, जय सच्चिदानंद यानी जो अक्षर हैं उसको लिखकर या लिखा हुआ कहीं पर देखकर उसका सही उच्चारण करें, उसी तरह दूसरे से सन्मुख होते हुए, सामने होते हुए उसी को उसी तरह से बोलना, जय सच्चिदानंद। हम ऐसे बोलते जय सदानंद, जय सन, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, यानी शुद्ध वाणी में। ये भी जरूरी है, मीठी वाणी में। इस जिह्वा के कई प्रकार हो सकते हैं, कई तरीके होते हैं। शब्दों को शुद्ध तरीके से बोलना, शॉर्टकट नहीं करना, शॉर्टकट न करते हुए बिल्कुल विस्तार से श्री आरती पूजा का गायन करते हैं तो शुद्ध वाणी में जो किताब में लिखा हुआ है, अपनी तरफ से अपनी मनमानी करते हुए उसमें लाइनें नहीं जोड़नी है, शब्द नहीं जोड़ने हैं। वो अवज्ञा हो सकती है, अवहेलना हो सकती है कि जब हमें किताब दी गई है, कितने श्री गुरु महाराज जी किताबें छापते हैं, हजारों लाखों करोड़ों लगातार छापते आ रहे हैं, छापते आ रहे हैं। उसमें कितने गुरुमुखों को सेवा दी गई है कि छापते जाओ, लेकिन क्या हम आराम से छपी छपाई किताब को बड़े आराम से शुद्ध भाषा में पढ़ भी नहीं सकते? कितने पढ़े लिखे हैं हम, ये नहीं है कि हम पहली क्लास में पढ़ते हों, उसके लिए ये सवाल है। जो 10वीं में पढ़ता है, 12वीं में पढ़ता है, MA किया है, MBA किया है, कोई डॉक्टर है, कोई CA इंजीनियर है, उनसे तो कामना कर सकते हैं, उनसे तो मांग कर सकते हैं, उनसे तो ये उनके आगे विचार रख सकते हैं कि शुद्ध वाणी में आराम से पूरे शब्दों का, बिना किसी हिचकिचाहट के, कि ये हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमें ये शब्दों का ताज बनाकर हमारे सिर पर रखा है। ये शब्द जो हैं हीरे मोतियों का ताज है। अगर श्री आरती पूजा है तो ये श्री आरती पूजा, इसमें यूं समझ सकते हैं कि एक ताज हो जिस पर इतने हीरे मोती जड़े हों, छोटे 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 छोटे, जो चमक रहा हो। तो ये श्री आरती पूजा के जो एक एक शब्द करके, एक एक हीरा, एक एक मोती, किसी को खंडित नहीं करना है। और किस तरीके से बोला जाता है, किस तरह से उच्चारण किया जाता है, हमारे घर बैठे हमारे पास ऑडियो में, वीडियो में वो आवाज़ें हैं श्री दरबार की, वहाँ भी देखते हैं हम। अपने घर बैठे भी हमारे मोबाइल में सब कुछ है। तो सदुपयोग तो यही है, जिह्वा का सदुपयोग। कहाँ से कहाँ तो सुंदर शब्दों को बोलना है, इज्जत वाले सम्मानजनक शब्द बोलना है, वो बात थी। तो ये भी जिह्वा का सदुपयोग है कि शब्दों को काट छांट करके, खंडित करके न बोलें, अपनी तरफ से लगा कर न बोलें। जो कहा गया है, जो लिखा गया है, जो हमें दिया गया है, उसी को बोलना है। और इस तरीके से अगर हमारा जीवन चरित्र होता है, व्यवहार होता है, तो श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं, लगातार हम पर नज़र रखते हैं। उनको सब हमारी कार्रवाई मालूम है। कितनी प्रसन्नता होती होगी कि कितनी आज्ञा का पालन करने में गुरुमुख प्रेमी रात और दिन लगे हुए हैं। मुफ्त में प्रसन्नता मिलती है। आरती तो हम कर ही रहे हैं, उसको अच्छे से करें तो मुफ्त में प्रसन्नता मिलेगी। जैसे कहा गया वैसे सुमरन तो हम कर ही रहे हैं, सुमरन कर रहे हैं तो उसको बड़ी गंभीरता से
मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। सबसे पहले जो जरूरी चीज़ें हैं वो करें। आगे तरक्की दिलाना ये श्री गुरु महाराज जी का काम है और अवश्य हमारे जीवन में तरक्की आएगी, अभी आएगी, जल्दी आएगी और अवश्य आएगी। श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता हमारे जीवन में इस लोक में भी जरूरी है और परलोक में वही प्रसन्नता हमारा साथ निभाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।